राष्ट्रीय आपातकाल के पिछले वीडियो में आपने देखा कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। साथ में आपने ये भी देखा कि कैसे हम उसकी उद्घोषणा करते हैं, कैसे वो जारी रखा जाता है और कैसे उसकी समाप्ति की जा सकती है। फिर आप देख रहे थे कि ये उसका प्रभाव क्या होता है, तो हम उसी कड़ी में देख रहे थे। तीसरा देख रहे थे नागरिकों पर प्रभाव। तो इस पर देख रहे थे कि इस पर क्या होता है कि अनुच्छेद 358 के अंतर्गत जैसे ही 352 आपका जारी होता है, घोषणा होता है राष्ट्रीय आपातकाल का, तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाते हैं। आपातकाल लगने के साथ ये अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएंगे और जैसे ही आपातकाल खत्म होगा ये फिर से लागू हो जाएंगे। 19 में क्या है, तो आप देखेंगे कि इसमें आजादी है। क्या आजादी है भाई? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी, इसी में आपका प्रेस की आजादी भी है। सम्मेलन की आजादी, कहीं भी आप सम्मेलन कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। संघ बनाने की आजादी, आप संगठन बना सकते थे। संचरण कहीं भी घूम सकते हैं पूरे देश में, निवास कहीं भी कर सकते हैं देश में, और व्यवसाय संबंधी आपके पास आजादी होती है, आप कहीं भी जाकर देश में व्यवसाय कुछ भी कर सकते हैं। तो इसे बैन कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। मतलब आपातकाल के दौरान आप इन चीजों को नहीं कर सकते। और आप देखेंगे कि एक और चीज होता है, जब आपका आपातकाल लगता है, ये 358 के अंतर्गत हम 19 को बैन कर रहे थे। एक अनुच्छेद और इसके अंतर्गत है 359, इसको बैन कर रहे थे। अनुच्छेद 359 को आप देखें तो इसमें क्या है कि आदेश के, राष्ट्रपति के आदेश के बाद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 जिसमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि जीने की आजादी दी गई है, उसे छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति इसके लिए अधिकार निकालेंगे संसद की मंजूरी लेकर कि हाँ भाई अब बाकी मूल अधिकारों को भी निलंबित किया जाए। हाँ, 20 और 21 को छोड़कर ये निलंबित नहीं होंगे। यहाँ पर जीने की आजादी है, प्राइवेसी है, तो इसे छोड़कर बाकी सबको आदेश के बाद, जो राष्ट्रपति आदेश करेंगे और संसद की मंजूरी लेंगे, उसके बाद आप इन अधिकारों को सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये आप अंतर देखेंगे कि 19 स्वतः निलंबित होता है, जबकि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार जो निलंबित किए जाते हैं वो आदेश के बाद किए जाते हैं। जब तक आदेश रहेगा तब तक वो निलंबित रहेगा। तो ये हुआ प्रभाव नागरिकों पर। अब हम देख लें थोड़ा सा कि ये जो आपातकाल है वो हमारे देश में कितने बार लगे, तो ये जानना ज्यादा दिलचस्पी होता है, जानना भी चाहिए जो कि हमारे देश की बात है। तो आप देखेंगे पहली बार ये जब लगा उसमें 1962 का इंडो चाइना युद्ध चल रहा था। चीन ने हम पर आक्रमण करा था और इस युद्ध के दौरान ये आपातकाल लगा था, बाह्य आपातकाल लगा था। ये इसे आप 1962 में आप देखें कि इंडो चाइना युद्ध हो गया था, चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया था और हम परास्त भी हुए थे। चीजें कुछ क्षेत्रफल हमारे छीन लिए गए भी उस समय, खैर वो देखेंगे उसको। लेकिन फिलहाल देखेंगे कि 1962 में जो इंडो चाइना युद्ध हुआ था, इस समय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी। और इसके बाद आप देखेंगे कि 1965 में एक युद्ध होता है, इंडो पाक युद्ध। इंडो पाक युद्ध तक ये चलता रहा, जो ये आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल, ये चलता रहा। आप इसे बाह्य आपातकाल की श्रेणी में रख सकते हैं। बाह्य आपातकाल मतलब कि बाहरी युद्ध के कारण लगा। और दूसरे टाइम्स जो आपातकाल लगा तो 1971 में आपको पता है कि इंडो पाक युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था और जिसके कारण बांग्लादेश की उत्पत्ति होती है। तो इस समय भी दूसरे बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, हमारे देश में आपातकाल लगाया गया। तो ये दोनों जो थे वो बाह्य आपातकाल के एग्जाम्पल थे। एक और आपातकाल हमारे देश में जो लगाया गया वो 1975 में लगाया गया था। आप 25-26 जून बोल सकते हैं, 26 जून 1975 से वो लागू हुआ था। तो 26 जून 1975 को जो तीसरा आपातकाल लगा 1975 में, ये आपातकाल आंतरिक आपातकाल था। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी और हुआ ऐसा था कि चुनाव में वो जीत गई थी, लेकिन उनके विरोध में जो खड़े थे उन्होंने केस करा उन पर, और जो कोर्ट है वो उनके विरुद्ध में
सुनाई सजा कि हाँ उन्हें अब जो गलत तरीके से वो चुन ली गई हैं, और शायद उन पर 6 साल का बैन भी कर दिया गया कि आप चुनाव में खड़े नहीं हो सकती। तो ऐसे हालात में क्या हुआ कि वो क्या करें कि आंतरिक गड़बड़ी, जो कि मूल संविधान में इस वर्ड का यूज करा गया था कि इसके तहत भी आपातकाल घोषित किया जा सकता है, इसके तहत उन्होंने क्या करा कि आपातकाल की घोषणा करवा दी फखरुद्दीन अली अहमद साहब को बोलकर। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, तो ये जो आपातकाल हुआ आंतरिक आपातकाल हुआ। और आप जब भी लोगों से बात करेंगे, इमरजेंसी की बात करेंगे, आपातकाल की चर्चा करेंगे, तो वो इसकी ही बात करते हैं। 62 और 71 वाला भूल जाते हैं, क्योंकि वो जनमानस उसे पचा चुका है, क्योंकि उसकी जरूरत थी देश को, सही में आपात था, इमरजेंसी थी हमारे यहाँ। लेकिन आप 1975 की बात करें तो ये परिस्थिति जन्य कम था, राजनीतिक ज्यादा था। तो इसलिए हमारा जो जनमानस इसे पचा नहीं सका, और ये अभी तक जहन में ताजा बना हुआ है। क्या हुआ था इस समय, चीजें गड़बड़ हुई थी। मतलब आप कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो तानाशाह हो गई थी, और तानाशाह बहुत सारे लोगों को, नेताओं को जेल में ठूस दिया गया, प्रेस पर बैन लगा दिया गया कि अब प्रेस छपेगा, कोई भी न्यूज़पेपर छपेंगे, रेडियो के जो न्यूज आएंगे, पहले उसे सरकार देखेगी, जांच करेगी, और उसके बाद वो आएंगे। तो एक तरह से आप कहें कि उस पर भी आप प्रेस पर बैन कर दिया गया, आप कह सकते बैन कर दिया गया। और आप देखेंगे कि फैमिली प्लानिंग जबरदस्ती की जाने लगी, संजय गांधी का भी रोल था उसमें, तो कहा जाता है ऐसा। तो फैमिली प्लानिंग जबरदस्ती की जाने लगी, तो इससे लोगों में आक्रोश बढ़ा। और इस आक्रोश के बाद जब आप देखते हैं कि आंतरिक आपातकाल 1975 वाला इमरजेंसी खत्म होता है, तो इंदिरा गांधी की सरकार बुरी तरह फ्लॉप होती है, हारती है, और पहली बार 30 साल के बाद देश में कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, जनता दल की सरकार बनती है। और वो जब सत्ता में आते हैं तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन करते हैं, और जो चीजें गलत थी, मतलब जिनसे लोगों को करस हुआ था, उत्पीड़न हुआ था, उसे वो ठीक करते हैं। तो ये 1975 के इमरजेंसी की ही देन है, आप कह सकते हैं कि ऐसा हुआ, लोगों को ठेस लगा। उसके बाद आपातकाल को, राष्ट्रीय आपातकाल को थोड़ा सा टफ बना दिया गया कि आप इतनी आसानी से लगा नहीं सकते, आपको कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी, लिखित में देना होगा, फिर आपको 1 माह के अंदर 2/3 से पास कराना होगा। तो थोड़ा सा चीजों को टफ करा गया, जो कि मूल संविधान में था उससे। फिर चीजें जो भी हुई थी, एक आयोग बैठा था इमरजेंसी में, जो चीजें उत्पीड़न की गई थी उसकी जांच के लिए। खैर वो विषयांतर की बात है। तो आपने देखा अभी तक कि जो आपातकाल 352 के अंतर्गत लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल, 2 तरह के, बाह्य आपातकाल और आंतरिक आपातकाल, और दोनों को हम लोगों ने विस्तार से देखा। हम आपको अगले वीडियो में राज्य आपातकाल के बारे में बताएंगे, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।